नमस्कार ट्रेडर्स। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अभी स्ट्रांग बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मार्केट का मूड कंप्लीटली न्यूज ड्रिवन हो चुका है। यूएस ईरान टेंशन अभी भी हाई है और इसी वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में हमें लगातार बनती हुई नजर आ रही है। ईरान ने यूएस डील को रिजेक्ट कर दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रोजेक्ट फ्रीडम को अग्रेसिवली पुश कर सकते हैं। इसी न्यूज के बाद कल रात से हमें मार्केट में एक हल्की पोजीशन शिफ्टिंग भी देखने को मिली है। अब आज का सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा पर, यानी कि एनएफपी का डेटा। एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि जॉब डेटा वीक आ सकता है। अगर नंबर्स वीक आते हैं तो यूएस एम्प्लॉयमेंट मार्केट पर प्रेशर के सिग्नल्स हमें देखने को मिल सकते हैं और फेड के रेट्स को स्टेबल रखने का प्रेशर भी बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो गोल्ड और सिल्वर में फ्रेश बाइंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की। ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ फ्लोज एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी गोल्ड पर बुलिश बने हुए हैं। फरवरी में बाइंग देखने को मिली थी, मार्च में हमें हेवी सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन अप्रैल में फिर से स्ट्रॉन्ग इनफ्लो रिटर्न हुआ है। यूएस, यूरोप और एशिया तीनों तरफ से बाइंग इंटरेस्ट वापस से आता हुआ दिख रहा है। साथ ही चाइना लगातार 18th मंथ अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है। अप्रैल 2026 में भी चाइना ने अराउंड 8 टन गोल्ड बाइंग की है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड को सेफ हेवन एसेट मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया अभी हायर ऑयल रेवेन्यू का फायदा उठाकर फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने की प्लानिंग में दिख रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो आपकी जाननी ज़रूरी है, वो ये है कि यूएस कोर्ट ने ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ को इलीगल बता दिया है, जिससे शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट थोड़ा सा इंप्रूव भी हुए हैं और गोल्ड पर हमें हल्का प्रेशर भी देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशन फियर और वीक इकोनॉमिक सिग्नल्स अभी भी प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग लेवल्स की। कॉमेक्स गोल्ड में सपोर्ट जोन जो रहने वाली है वो है 4660 से $4590 की, रेजिस्टेंस 4770 और फिर 4890। शार्प डिप आता है तो 4600 के आसपास आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। M6 गोल्ड में सपोर्ट 1,51,000 का है और रेजिस्टेंस 1,53,800 से 1,55,500 का रहेगा। स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब मार्केट 1,55,500 के ऊपर सस्टेन करता है। M6 सिल्वर में सपोर्ट 2,57,000 से 2,46,000 का और रेजिस्टेंस 2,70,000 का रहेगा। ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है और फ्रेश बाइंग डिप्स पर देखने को हमें मिल सकती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन एकदम सिंपल है, मार्केट अभी भी पूरा का पूरा न्यूज ड्रिवन और डेटा के बेसिस पर मूव कर रहा है। आज का एनएफपी डेटा प्रेशियस मेटल्स के लिए काफी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कॉशियस रहे, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.